अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई डर। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई डर। अल्लाह के वली वो होते हैं जो शेर से नहीं डरा करते बल्कि शेर के पीठ पे सवार हो जाया करते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो किसी जालिम बादशाह से नहीं डरा करते। अल्लाह के वली वो होते हैं जो किसी हुक्मरान से नहीं डरा करते। अल्लाह के वली वो होते हैं जो कोई आदमी से नहीं डरा करते। अल्लाह के वली वो होते हैं जो तलवारों से नहीं डरा करते। अल्लाह के वली वो होते हैं जो डरा करते हैं तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरा करते हैं। क्या बात है। बेशक हज़रात, हमें और आपको तो मालूम है कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है। क्या बात है। बेशक लेकिन जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि अल्लाह के वली किसे डरा करते हैं। बेशक हम और आप अगर देख ले कि शेर आ रहा है तो छुप जाते हैं। हम और आप अगर देख ले कि पुलिस आ रहा है तो छुप जाते हैं। लेकिन अल्लाह के वली वो हुआ करते हैं कि दीवानगाने इश्क में घुमा करते हैं। तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हज़रात, अब आइए मैं आपको गौसे आजम की बारगाह में ले चलता हूँ। हुज़ूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपना का आलम है। हमारे और आपके बचपन में हमारे और आपके बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो जब खेलने निकलते हैं तो वो कोई चीज नहीं देखते हैं जी कि कपड़ा गंदा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के वली जो वलियों के सरदार हैं, जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनको लोग गौसे आजम भी कहा करते हैं, जिनको लोग बड़े पीर भी कहा करते हैं, आइए उन्हीं की बारगाह में ले चलता हूँ। उनके 3 दिन का आलम है, यानी बचपना का आलम है। रमजान शरीफ का महीना है तो उनकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि मेरा बेटा गौसे आजम दूध नहीं पीता जब तक के मगरिब की आजान ना हो जाए। क्या बात है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामते गौसे आजम। क्या बात है। मेरा बेटा गौसे आजम जब तक के दूध नहीं पीता जब तक के मगरिब की आजान ना हो जाए। 3 दिन का बच्चा है, वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि गौसे आजम है। अगर माँ फातिमा बिनते उम्मुल खैर बन जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा होगा। फातिमा बिनते उम्मुल खैर तो नहीं, लेकिन नाइबे उम्मुल खैर तो बन ही सकती हैं, कनीज़े उम्मुल खैर तो बन ही सकती हैं। लेकिन आज हमारे और आपके माओं का हाल ये है कि सर पे दुपट्टा नहीं रखती। गौसे आजम की माँ का हाल ये था कि सर पे जब दुपट्टा, उनके बालों को कोई नहीं देखता था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में थी लेकिन उनके बालों को किसी ने नहीं देखा। हाँ, जब जालिमों ने दुपट्टा छीन लिया तो उनके चेहरों को किसी ने नहीं देखा, अपने बालों से अपने चेहरों को ढक लिया। वो है गौसे आजम की माँ, वो है इमाम हुसैन की माँ। हमारे और आपकी माओं का हाल ये है कि अपने घरों में बैठी रहती हैं, घरों क्या बाजारों में घूमती रहती हैं, वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। क्या बात है। अगर बोल दिया जाए तो कहते हैं मौलवी फितना फसाद पैदा करता है। अरे जब किताबों को पढ़ोगे तभी तो मालूम होगा, किताबों का मुताला करोगे तभी तो मालूम होगा कि शरीयत क्या कह रही है और तरीक़त क्या कह रही है और दुनियावी मसाला क्या कह रहा है। दुनिया तो बहुत कुछ कह रहा है लेकिन शरीयत के दायरे में चलो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को सजदे में रख करके हम उम्मतियों के लिए इस तरह से दुआ फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी जान, मेरे 2 एहसानात आप पर हैं। माँ बहुत परेशान हो गई, माँ हैरान हो गई कि बेटा, आज तक मैंने सुना है कि बेटे का है, बाप का बेटे पर एहसान होता है, लेकिन आज मैं पहली बार सुनती हूँ कि बेटे का एहसान माँ पर है। कहा बेटा बताइए वो कौन सी मामलात हैं, वो कौन सा एहसानात हैं। कहा अम्मी जान वो एहसानात ये हैं कि जब आपके शिकम अतहर में मैं था, आपके पेट में मैं था, तो आपके दरवाजे
पर कोई भिखारी, कोई सखी चोर बन करके आया था मांगने के लिए। कहा हाँ हाँ बेटा कोई आया तो था, मुझे याद नहीं है। कहा याद हो जाएगा, मैं बताता हूँ। कहा वो मामला क्या है? कहा वो आप जब उसे चावल ले करके गई थी, आपके हाथों में जो सोने का कंगन था उसे वो छीनना चाहा था। आप उसे प्लेट वहीं पर फेंक करके, उसे हाथ छुड़वा करके आप एक घर के दरवाजे एक कोने में बैठ गई थी। बैठने के बाद आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह भेज दे कोई ऐसी शख्सियत को जो मेरी इज्जत को बचा ले। क्या बात है, माशाअल्लाह। उस वक्त आपके सहन में, आपके आंगन में अगर कोई शेर आया था वो कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा अब्दुल कादिर है। क्या बात है, बेशक आपका बेटा अब्दुल कादिर है। कहा यही एहसानात आप पर मेरा है। कहा बेटा दूसरी एहसानात क्या है? आपने हुजूर गौसे आजम ने अपने माँ के रुखसार को चूमा, अपनी माँ के होंठ को चूमा, अपनी माँ की पेशानी को चूमा। कहा अम्मी जान दूसरा एहसानात भी सुन लीजिए। कहा वो कौन सा एहसानात है? कहा आपने कभी अंगूर के गुच्छे को तोड़ना चाहा था? कहा हाँ हाँ मैंने तोड़ना चाहा था। कहा आपके पेट में जो दर्द हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा अब्दुल कादिर दे रहा था। किस लिए बेटा आपने किस लिए दर्द दिया? कहा अम्मी जान उस अंगूर के गुच्छे पर एक ऐसी पुरानी बिच्छू बैठी थी जो अगर आपको डस लेती तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। क्या बात है यार, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दिया ताकि वो बिच्छू से आप बच जाए। दूसरी एहसानात ये है आप पर। कहा बेटा आज तक मैंने सुना था कि माँ का एहसान बेटे पर है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि बेटे का एहसान माँ पर है। और वो बेटा हो तो कौन बेटा है? वलियों का सरदार है। जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, उसी तरह हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। बेशक वो माँ के शिकम में रह करके अपनी माँ की हिफाजत फरमा रहे हैं। हम और आप दुनिया में रह करके अपनी माँ की हिफाजत नहीं माँ की हिफाजत तो दूर किनार है, माँ की फरमाबरदारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन गौसे आजम का वो मकाम है कि गौसे आजम अब अगर बचपने के आलम में मदरसे में जाए, अगर कोई रोता हुआ मिल जाए या रोता हुआ दिख जाए तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे देखने लग जाए। ये रोने वाला है तो कौन है? ये चिल्लाने वाला है तो कौन है? वो कोई और नहीं, एक पंडित की लड़की थी। हुजूर गौसे आजम ने ठहर गए। कहा ये मामला क्या है, माजरा क्या है, किस लिए रो रही है? आप देखते हैं कि एक मंदिर के अंदर एक लड़की दूध का प्याला लिए अपने सर को, क्या बात है, क्या बात है, इस तरह से पटक पटक कर रो रही है और कह रही है भगवान जी अगर मेरी मुराद आपने ये प्रसाद नहीं खाओगे, ये दूध नहीं पियोगे तो अपनी सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। वो गौसे आजम है, गौसे दूध पीना शुरू करेगा। इतना फरमाना था कि उसने अपने मुंह को चाक किया और अपने जिस्म और उस मूर्ति के जिस्म में जान आती है और जान आने के बाद वो दूध पीना शुरू कर देते हैं, प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं। वो लड़की दौड़ती हुई, पंडित की लड़की है, सर से खून बह रहा है, वो दौड़ती हुई अपने घर आती है। रास्ते में जंगल पड़ता है, लोगों ने देखा कि पंडित की लड़की के सर से खून निकल बल पड़ रहा है, तो वो सोचने लगे कि किसी ने हमला किया होगा इस शकुंतला देवी पर। लेकिन जब वो आई घर, पूछने लगे लोगों ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, तो वो लड़की ने बताया कि ये मामला ये है कि मैंने अपने भगवान को प्रसाद ले करके गई थी और खिलाना चाहा, लेकिन भगवान जी खा नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने सर पटक पटक करके उनको खिला दिया। क्या बात है यार, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। लेकिन जब मामला आया दूसरे दिन का, वो लड़की कहती है कि मैं कल दिखाऊंगी। कल वो जब जाती है और वो प्रसाद लेकर के जाती है और जाने के बाद अपने प्रसाद को रखती है और कहती है ओ राम जी, ओ श्याम जी, इस प्रसाद को खा लीजिए। लेकिन भला पत्थर की मूर्ति में वो कैसे जान आ जाए? वो कल से जो इसलिए खा लिया था कि गौसे आजम का हुक्म था। वो लड़की सोचने लगती है कि कल तूने खा लिया, आज क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो सोचते सोचते अपने सर को फिर पटकने लगती है। गांव वाले वापस हो जाते हैं, ये लड़की मजाक कर रही है, ये लड़की पत्थर की मूर्ति है, मेरे भगवान जी का मजाक उड़ा रही है। वो लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने देखा कि गांव वाले वापस जा रहे हैं, उस लड़की ने कहा अगर पत्थर की मूर्ति से कि अगर तुम नहीं खाओगे तो कल वाले बच्चे को बुला लो। है क्या बात है, माशाअल्लाह। और नहीं बल्कि गौसे आजम थे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। लड़की कहती है कि मैं कल वाले बच्चे को बुलवा लूंगी। इतना सुनना था कि फिर वो पत्थर की मूर्ति में जान आती है और वो खाना शुरू कर देती है। खाने के बाद लोगों ने पूछा वो कल वाला बच्चा कौन है? वो लड़की कहती है एक बच्चा जो था
छोटा सा बच्चा था, 4 या 5 साल की उम्र है। उस बच्चे ने दरवाजे पर खड़े होकर के सिर्फ इतना कहा था कि ये मूर्ति खा ले, वरना ये जब लड़की जान दे देगी तो तू खाएगा। इतना सुनना था कि उसने खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो गौसे आजम की बारगाह में वो सोचने लगी, लड़की कहने लगी, तो वो लोगों ने कहा कि बच्चा कौन है। उस बच्चे को कहा कि वो बच्चा मदरसे में पढ़ता है। लोगों ने पीछे पीछे चल दिया, वो लड़की आगे आगे चलती है और जाने के बाद मदरसे का दरवाजा खटखटाया। हुजूर गौसे आजम जुब्बा पहन रहे थे और साफा बांध करके अपने क्लास में जाने ही वाले थे कि उस लड़की ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को खोला तो क्या देखते हैं कि वही लड़की है। तो वो लड़की कहती है, यही वो कल वाला बच्चा है बेशक। तो लोगों ने सबसे पहले कहा, हुजूर आप पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, फिर आगे का बात बताइए।